हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। ओमकार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिकों का क्रम है, इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कुछ और विधियाँ। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के विषय में हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों के विषय में आपको बताया था, 5 विधियों के विषय में बताया था। उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कुछ अन्य विधियाँ। एक बार हम 9 विधियाँ होती हैं, कुल 9 विधियों को एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे। चलिए देखिए, विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने की, विलयन की मात्रा को प्रदर्शित करने की कुल 9 विधियाँ बनाई गई हैं। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, जिनमें से पहली जो होती है, जिसे हम लोग कहते हैं विलयन का भार प्रतिशत, जिसे W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है विलयन का आयतन प्रतिशत, जिसे V/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड तीसरा होता है विलयन का भार आयतन प्रतिशत, इसे W/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथा होता है विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। पांचवा होता हमारा विलयन की ppm सांद्रता। ठीक, इन 4 लोगों के विषय में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये चारों लोग 4 प्रकार को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं के विषय में एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, विलयन का जो भार परसेंटेज होता है, विलयन का भार प्रतिशत में हमको ये बताया गया है, इसकी जो परिभाषा दी जाती है वो ये दी जाती है कि 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। विलयन का भार परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि विलय पदार्थ की मात्रा को ग्राम में रख करके, जो हमारा विलयन है इसकी मात्रा ग्राम में रख करके दोनों का भाग निकाल दीजिए, अनुपात कर दीजिए, और अनुपात निकालने पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये विलयन का भार प्रतिशत मिल जाता है, W/W मिल जाता है। और समझ में, अगर यही हम बात करें थोड़ा सा विलयन के आयतन परसेंटेज को लेकर के, तो विलयन का जो आयतन परसेंटेज होता है वो होता है कि 100 ml के विलयन में उपस्थित 100 ml के विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है। बात समझ में? ठीक। और विलयन के भार प्रतिशत के भार आयतन परसेंटेज के विषय में बताया जाए तो इसकी परिभाषा ये होती है कि 100 ml के विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की ग्राम प्रति लीटर विलयन का भार आयतन परसेंटेज कहा जाता है। विलयन के भार आयतन परसेंटेज को W/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ विलयन का ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होता है, विलयन के ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में ये आपको बताया जाता है कि 1 लीटर का आपका कोई विलयन हो, इस 1 लीटर के विलयन में हमारा जो विलय पदार्थ घुला है इसकी मात्रा ग्राम में कितनी है, ये चीज़ निकाल लेना विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। बस समझे? विलयन की ppm सांद्रता क्या होती है? विलयन की ppm सांद्रता जो होती है, अगर आपका कोई विलयन बनाया जाए और वो विलयन 10 लाख ग्राम का होना चाहिए, टोटली विलयन कितना होना चाहिए? 10 लाख ग्राम का होना चाहिए। तो 10 लाख ग्राम के विलयन में हमारा विलय पदार्थ का कितना ग्राम उपस्थित है, ये काउंट करना विलयन की ppm सांद्रता कहलाती है। बस समझे? तो विलयन की ppm सांद्रता क्या है आप लोगों को बताए गए, इतने टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। इन्हीं के क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो कुछ अलग विधियां हैं, जरा इन्हें हम देखते हैं कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कुछ अन्य विधियां क्या हैं।
तो विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की अलग विधियों में हम जरा देखते हैं। तो हमारा छठा नंबर का जो विलेन की सांद्रता, सातवां नंबर का जो विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि थी, जरा इस पर चर्चा करते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं विलेन की मोलरता। तो विलेन की मोलरता जो होती है, ये विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की सबसे पॉपुलर विधि होती है, सबसे पॉपुलर मेथड होता है। तो विलेन की जो सांद्रता व्यक्त करने की ये विधि है, जिसे हम लोग विलेन की मोलरता कहते हैं। जरा इसको समझते हैं कि विलेन की मोलरता क्या चीज़ होती है। विलेन की मोलरता की जो परिभाषा होती है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए, इसकी परिभाषा होती है 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि विलेन की जो मोलरता होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। विलेन की मोलरता, 1 लीटर का कोई विलेन है आपका। इस 1 लीटर के विलेन में हमारा जो विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ का कितना मोल घोला गया है, इस बात की जानकारी विलेन की मोलरता देता है। थोड़ा सा बात करें अगर हम मोल को लेकर के कि मोलों की संख्या क्या है, तो एक बात जाने रहिए कि मोलों की संख्या का मतलब होता है पदार्थों की गिनती जब कणों में की जाएगी। किसमें? कण में। तो कणों में गिनती को भी मोलों की संख्या कही जाती है। और समझ में, जब भी हम किसी पदार्थ की गणना मोलों की संख्या में करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने पदार्थ की मात्रा को उसके अणुओं के रूप में व्यक्त किया है। अणुओं के रूप में व्यक्त करने का मतलब जरा समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि पहले तो ये आप एक मात्रा याद रखेंगे कि 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 का, ये 1 मोल की वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मीन यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी पदार्थ में, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, अगर 0.623 × 10⁻23 कण उपस्थित हो जाते हैं तो उसे 1 मोल कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि हम मोल का मतलब होता है कणों में गिनती करना। किस में गिनती करना? कणों में गिनती करना। तो जब भी आप कणों में किसी भी चीज़ की गणना करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलेन की मोलों की संख्या वही चीज़ कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक, तो विलेन की मोलरता क्या होती है? विलेन की मोलरता की परिभाषा ये होती है 1 लीटर के विलेन में उपस्थित, यानी आपका कोई विलेन रहे, उस विलेन की मात्रा कितनी? 1 लीटर। टोटली विलेन का जो आयतन होना चाहिए कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। तो 1 लीटर के विलेन में विलेय के मोलों की संख्या जितनी घुली रहेगी, उसी मोलों की संख्या को हम विलेन की मोलरता कहते हैं। बात समझ में? तो विलेन की मोलरता क्या होती है? विलेन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। इसका जो निकालने का तरीका होता है जरा ये देखिए। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर। ठीक, ये मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है।
मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर, है ना। तो एक बार हम फिर से जरा समझते हैं कि विलयन की मोलरता क्या होती है। विलयन की मोलरता का परिभाषा ये होता है, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। बस समझ में, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कही जाती है। और मोलरता निकालने का तरीका क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, यानी विलेय पदार्थ के कितने मोल घुले हुए हैं इसकी मात्रा आप ले लो, और जो आपका विलयन है उस विलयन को आयतन में डिफाइन कर लो, लीटर में डिफाइन कर लो, दोनों का रेशियो निकाल दो, जो रेशियो निकल करके आएगा उसी को हम लोग मोलरता कहते हैं। बात समझ में। अगला देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा विलयन की मोललता। चलिए बात करें अगर हम विलयन की मोललता को लेकर के कि विलयन की मोललता क्या चीज होती है, तो इसकी परिभाषा जरा समझेंगे। 1 किलोग्राम के विलायक में 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, है ना। ये होता है विलयन की मोललता का फॉर्मूला, परिभाषा। एक बार जरा समझते हैं कि विलयन की मोललता का फॉर्मूला परिभाषा क्या होता है। 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। बात समझ में। लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित, यानी यहाँ देखिए, यहाँ विलयन की मात्रा नहीं कह रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि विलायक की मात्रा, है ना। 1 किलोग्राम का हमारा कोई विलायक होना चाहिए, उस विलायक में आप जो विलेय पदार्थ घोल रहे हैं उसके मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। बात समझ रहे हैं। लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोलरता और मोललता में बहुत डिफरेंस होता है, कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप मोललता पढ़ें तो मोललता में ध्यान दीजिएगा विलायक की मात्रा दी जाती है, और वो भी किलोग्राम में। बात समझ रहे हैं। और जब आप मोलरता पढ़ रहे होते हैं तो मोलरता के केस में हम लोग जो विलेय पदार्थ जो विलयन होता है इसका आयतन लेते हैं। बात समझ रहे हैं। तो मोललता की परिभाषा ये होती है, 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 किलोग्राम का विलायक रहे और इसमें हमारा जो विलेय पदार्थ है इसका जितना मोल घोला जाता है उसी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता निकालने का जरा फॉर्मूला देखिए। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा केजी में। ठीक, ये आपका मोललता निकालने का फॉर्मूला। मोललता बराबर
विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पदार्थ के मोललता की गणना कर सकते हैं। बस समझ में। तो मोललता की परिभाषा क्या होती है, एक बार रिपीट करें, सुनेंगे इसको। 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय पदार्थ की मोल बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पदार्थ की किसी भी विलयन की जो है मोललता की गणना कर सकते हैं। बात समझ में। अगला टॉपिक जरा देखते हैं। चलिए सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि पर आते हैं। हमारा अगला विधि है विलयन की नॉर्मलता। देखिए विलयन की नॉर्मलता क्या होती है। विलयन की नॉर्मलता को लेकर के अगर हम आपको डिफाइन करें तो इसकी परिभाषा ये होती है। 1 लीटर के विलयन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर का विलयन होता है यहाँ पे। 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलयन के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक। 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता निकालने का जरा सूत्र देखिए। नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलयन का आयतन लीटर। बात समझ रहे हैं। ये विलयन की नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला है। तो एक बार फिर से, विलयन की नॉर्मलता क्या होती है। विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या। किसकी संख्या? तुल्यांकों की संख्या। जो तुल्यांक की भार बटे अनुभार करके आप निकालते हो, ठीक है, वहीं से तुल्यांकों की संख्या निकलती है। ग्राम बटे अनुभार से आप मोलों की संख्या निकालते हो, उसी प्रकार से तुल्यांकों की संख्या निकाली जाती है। जैसे कि न्यूमेरिकल में कई सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको निकलवा करके दिखाया था। तो नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। बात समझ में। तो नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं।
मोल प्रभाज, जिसे हम लोग मोल अंश भी कहते हैं। इसकी ज़रा परिभाषा सुन लीजिए। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, बात समझ रहे हैं? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहा जाता है। और मोल प्रभाज बराबर, जैसे मान लिया विलेय के मोल बराबर स्मॉल n और विलायक के मोल बराबर कैपिटल N। मतलब विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से अगर डिनोट किया गया है तब मान लीजिए आपको विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है। किसका निकालना है? विलेय का। तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, जिसके मोल प्रभाज की गणना करनी होती है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखी जाती है। विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय बटे कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल, ये निकल गया विलेय का मोल प्रभाज। अगर इसी प्रकार से आपको विलायक का निकालना है तो विलायक का देखिए कैसे निकलेगा। विलायक का मोल प्रभाज, इस बार अगर आप विलायक का निकालें तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको क्या करिए कि विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर रख दीजिए। बात समझ में? तो यहाँ निकल जाएगा आपका विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या में हमारे विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्याओं का योगफल आता है। बात समझ में? तो ये सांद्रता व्यक्त करने की कुल विधियाँ जो हैं खत्म होती हैं। शेष अगले टॉपिक को कल पढ़ते हैं।